हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी छरड़ी से 1-2 दिन पहले की, जहां मैं गई थी गांव, पंकज गए थे सोमेश्वर शिवालय में और हुलियार शाम को हमारे घर आए थे। ये दिन है छरड़ी वाला दिन। यहाँ पर मेनली छरड़ी यानी कि होली पानी से खेली जाती है और कई लोग एक दूसरे को पक्का रंग भी लगाते हैं और भाभीियों के साथ भी यहाँ पे होली काफ़ी अच्छे तरीके से खेली जाती है। लेकिन मैं तो घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद मेरे कई सारे देवर थे जो मुझे बोल रहे थे कि भाभी आप बाहर नहीं आए, तो ऑब्वियस है मैंने सबको बोला कि मुझे ऐसे होली खेलना ही पसंद नहीं है। तो मैंने पहले ही सबको ये कह दिया था कि मैं ऐसे होली नहीं खेलती हूँ। मम्मी को भी मैंने यही कहा था कि मैं ऐसे होली नहीं खेलती हूँ। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और अपनी तैयारियों में लग गई थी। मैंने बनानी थी बेसन ब्रेड, चटनी और पापड़ पहले से ले आए थे। तो पंकज भी अपने काम के साथ साथ बीच ब्रेक में मेरी हेल्प कर रहे थे, प्याज काट रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि बस करवाओ, अब आंसू आ गए हैं मुझे। ख़ैर मैं किचन में आ गई थी, सब कुछ चॉपिंग-वॉपिंग करके चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, क्योंकि 9 बजे लगभग सारे होलियार आने वाले थे घर में, तो सबको बना-बना के सब कुछ देना था। पापड़ वग़ैरह मैंने तल दिए थे और मम्मी आई थी, मम्मी लेके पापड़ चली भी गईं। इसके बाद मैंने कम से कम 2 ब्रेड के पैकेट थे, तो बहुत सारी ब्रेड्स मैंने बनाई थी। ऑलमोस्ट ये 200 ब्रेड होंगे, मैंने 1 ब्रेड के 4 पीसेस किए थे, ताकि वो सब में बँट जाएँ और सबको टेस्ट तो आ ही जाए। यहाँ आज तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ा, क्योंकि पंकज की शिफ्ट चल रही थी, पर थोड़ी-थोड़ी हेल्प उन्होंने मेरे साथ करते रहे वो। साढ़े 3 बजे से उनकी शिफ्ट शुरू हुई थी, साढ़े 12 बजे ख़त्म हुई और मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी शिफ्ट, इतना लंबा टाइम, ये समय कट क्यों नहीं रहा है जल्दी से। और इस बीच हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड भी हो गया था। मतलब मैंने गलती से कढ़ाई में तेल छोड़ दिया और वो तेल मैंने मीडियम आँच में किया था, पर वो बिल्कुल जल गया, तो मेरा पूरा किचन काला-काला हो गया, उस तेल में आग पकड़ गई। हालाँकि वो वीडियो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो सीन देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर हो गया था। उसके बाद भी मैं ये कह रही थी कि यार जल्दी शिफ्ट ख़त्म करो और मुझे फ़ोटोज़ खींचनी है, रंग-वंग लगाना है तुमको। और उस दिन मतलब ऐसा हो गया था कि साढ़े 12 के बाद हम लोगों ने एक-दूसरे को रंग वग़ैरह लगाया था। वैसे तो ये पहली बार ही हुआ है कि मैं इस बार अपने मम्मी-पापा या अपनी भाई-बहन के साथ नहीं थी। जब भी हम लोग होते हैं तो हम लोग खूब मस्ती मज़े करते हैं। हम लोग खूब सारे अलग-अलग तरीके के पकौड़े वग़ैरह बनाते हैं, पर इस बार मैं अकेली थी तो बेसन ब्रेड बना रही थी। तो मुझे यहाँ पे बहुत याद आ रही थी अपनी बहन की, अपनी मम्मी की। और शादी के बाद ना ऐसा लगता है कि यार कितनी जल्दी-जल्दी से ऐसे बड़े हो गए कि यार किचन की ड्यूटी हम सँभालने लग गए। हालाँकि मैं बेटी थी तो भी सँभालती थी, पर बहू होने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना, वो थोड़ा अलग-सा फ़ील करवाती हैं। ये वो वीडियो है जो मैंने शूट करी जब पंकज ने मुझे रंग लगाया। सबकी होली ख़त्म हो गई थी 12 बजे। सब लोग नहा धो के रेडी थे और हम लोग अभी तक ऐसे ही खड़े हुए थे। तो पंकज यहाँ पे मेरे से मज़ाक भी कर रहे थे कि दुनिया होली में व्हाइट कलर पहनती है और तुमने तो रेड पहना है। तुम्हें नई-नई साड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक है। तो मेरे पास ये साड़ी मुझे मेरी दी की दोस्त है, उन्होंने शादी में दी थी। ये साड़ी बहुत सुंदर है। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे कुछ अलग ही पहनने का मन करता है हमेशा होली में। मुझे अपने पोट्रीज़ क्लिक करना भी बहुत पसंद है। तो इस बार तो पंकज और मैं दोनों साथ थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो बढ़िया से रंग-वंग लगाते हैं और अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। तो मैंने इन्हें कहा था बहुत सुंदर तरीके से मुझे रंग लगाना, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा यहाँ पे बंदरिया बना दिया था। तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि कुछ बंदर से बन जाए, पर ये ऑलरेडी मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, तो ठीक है, ये मेरे से बंदर बन ही नहीं पाए। पर इन्होंने मुझे पक्का बंदरिया बनाया था, अलग-अलग तरीके के रंग यहाँ मेरे माथे पे ऐसे लगा के कि लो तुम्हें शिव जी वाला टीका भी लगा देता हूँ। इतनी सारी हरकतें इन्होंने करी है ना मेरे साथ यहाँ पर, और इस होली में ना इन्होंने मुझे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर हम लोग फिर छत में आ गए थे कि हमें छत में भी कुछ 1-2 वीडियोज़ वगैरह शूट करनी है अपने कंटेंट के लिए। तो ये कुछ फॉग वाले वो लेकर आए थे कलर्स, तो यहाँ पर ये सब कर रहे थे और अपने आप को यहाँ पे शूट करके देख रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वहाँ पे मेरा देवर बैठा उनसे बात भी कर रहे थे। ख़ैर हम लोग यहाँ पे दोनों एक-दूसरे के साथ बड़े मस्ती-मज़ाक करते, सब लोग ने नहा लिया था और हमारी मम्मी हमें साइड में छत से खड़े होके देख रही थी कि ये दोनों पगले जैसे क्या कर रहे हैं इतनी देर से। हम लोगों ने यहाँ पे खूब मज़े करे और कई सारी वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पे शूट भी करी हैं। आप देख सकते हो कि सिंगल हैंडेडली हम लोग ये सारे काम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम थोड़ा रंग उड़ाना मुझे, और उन्होंने इतने गंदे तरीके से रंग उड़ाया कि सारा मेरे मुँह के अंदर वो रंग आ गया था और मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, सब दाँतों के बीच में मेरे रंग फँस गया था इधर। अब जो लास्ट में रंग थोड़ा बहुत बच गया था कि हमें ख़त्म करना है अब तो सारा रंग, तो उन्होंने मुझे कहा चलो आओ मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से रंग लगाता हूँ। उन्होंने इतनी गंदी तरीके से मुझे रंग लगाया था ना, उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब इनको कैसे मैं ये रंग लगा दूँ। तो मैं इधर-उधर देखती हूँ कि मम्मी तो कहीं मुझे नहीं देख रही हैं, कोई छत पे है तो नहीं। जैसे ही मैंने देखा कि मम्मी-वम्मी नहीं है, बिल्कुल माहौल एकदम साफ-सुथरा है, तो मैंने पकड़ा इनका गला और फटाफट से इनको रंग लगा दिया। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत आराम किया, नहाया-धोया, खाना-वाना खाया, मम्मी ने झोली भात बनाया था।
शाम के समय में फिर हमारे घर सब लोग आ गए थे, तो यहाँ पे सबने झोड़े-वोड़े खाए और इसके बाद सबने खूब ज़्यादा डांस भी किया। तो होली जब शुरू होती है तब बैठ की होली से शुरू होती है और खूब लोग अपने घरों में होली-वोली करवाते हैं, लोग गाने-वाने गाते हैं। तो एंडिंग भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब भाभियाँ वगैरह, आंटी वगैरह, चाची लोग, ताई जी लोग, सब लोग आ गए थे। तो सबके साथ हम लोगों ने खूब डांस-वांस किया और खूब मज़े किए। औरतों की ये होली मुझे देख के इस बार बहुत मज़ा आया। पहली बार मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया और ये सच में वर्थ इट रहा है। हालाँकि मुझे घर में याद आई अपने मम्मी-पापा की, लेकिन स्टिल ये वाली होली मुझे लगता है बहुत बेस्ट रही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं रेगुलर अब कंटेंट डालती रहूँगी, इस तरीके के व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पहले मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार ये सब कैसे मैं करूँगी, पर अब मुझे लगता है कि ठीक है, ये मुझे करना है, तो अब मैं ऐसे करती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।